एक जवाबदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, मुखिया, वृद्ध व्यक्ति कार्य वही भले करता है, लेकिन उसमें उसके हाव भाव बच्चे जैसे दिखाई नहीं देते। यही उसकी उदासीनता निर्विन्ना कहलाती है। उसने त्यागा नहीं, लड्डू बच्चे ने भी खाया, लड्डू मुखिया ने भी खाया, लेकिन बच्चे के हाव भाव में और मुखिया के हाव भाव में जो अंतर है वही मोहासक्त प्रवृत्ति और निर्विन्ना उदासीनता की प्रवृत्ति बतलाई गई है। पद्यानुवाद में क्या कह रहे हैं गुरुवर? लुब्ध हुआ है विषयों में अति मुग्ध कुधी वृष रीत रहे, ज्ञानी की तुम बात पूछते जग से वह विपरीत रहे। बालक को जब मोदक मिलता खाता खाता नृत्य करे, किंतु वृद्ध वह यद्यपि खाता नृत्य करे न तथ्य अरे। भोजन हो गया पर उदासीनता का परिचय भी दिया। कई लोग व्रती नहीं होते हैं, फिर भी यदि उनके मन में कुछ ऐसा भाव रहता है तो उनकी वृत्ति वृत्तियों जैसी ही हो जाती। तीर्थंकरों के बारे में ग्रंथों में लिखा है, तीर्थंकर भगवंत जब तक घर में रहते हैं किसी भी तरह के व्रतों का संकल्प नहीं करते। जैसे आमजन अभी वर्तमान में हमारा ये नियम, हमारा ये नियम, हमारा ये नियम, हमने ये त्याग कर दिया, हमने ये त्याग कर दिया, हमने ये त्याग कर दिया, छोटे छोटे नियम आदि आदि लेते हैं। तीर्थंकर या महापुरुष, सलाह का पुरुष ऐसे छोटे मोटे नियम नहीं लेते। तो छोटे मोटे नियम नहीं लेते हैं तो फिर वो बिना नियम के रहते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। बिना नियम लिए हुए भी उनकी चर्या नियम लेने वालों जैसी रहती है। तीर्थंकरों की गृहस्थ में जो दिनचर्या होती है वह पंचम गुणस्थान वर्ती देशव्रती के समान होती है। पंचम गुणस्थान वर्ती देशव्रती के समान होती है, लेकिन देशव्रतों को वो धारण नहीं करते, देशव्रतों का वो संकल्प नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वो महापुरुष हैं, शलाका पुरुष की श्रेणी में आते हैं, तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर नियम लेंगे तो महाव्रतों के रूप में ही लेंगे, अणुव्रतों के रूप में नहीं लेंगे। नियम है। तीर्थंकर अणुव्रती नहीं, अणुव्रती जैसी चर्या करेंगे, उनकी चर्या से उनका गुणस्थान पांचवा जैसा रहेगा, लेकिन संकल्प नहीं है। देश व्रतों का पालन वो देश व्रतों के रूप में नहीं करते हैं, उनकी चर्या ही श्रावक जैसी रहती है। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं व्रत लेते? क्योंकि वो तीर्थंकर हैं। नियम संयम लेने में निचली अवस्था से शुरुआत नहीं करेंगे, डायरेक्ट महाव्रतों को ही लेते हैं। कभी आपने किसी कथानक में पढ़ा चक्रवर्ती कुछ समय के लिए ब्रह्मचारी बने हों, किसी संघ में रह के सेवा की हो, फिर क्षुल्लक दीक्षा हो गई हो, फिर एलक दीक्षा हो गई हो, उसके बाद में फिर मुनि दीक्षा का क्रम बना हो? ऐसा कहीं लिखा है क्या? कामदेव नहीं लिखा, बलभद्रों के लिए नहीं लिखा, नारायण प्रति नारायण तो दीक्षित होते ही नहीं है, लेकिन बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, तीर्थंकरों का भी कोई कथानक नहीं। कथानक केवल यही मिलते हैं कि या तो योग बनने पर बाल वय में कुमार अवस्था में तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं, तो 5 तीर्थंकरों ने कुमार काल में दीक्षा ले ली। और यदि राजगद्दी स्वीकार करते हैं, राजपाट स्वीकार करते हैं, तो फिर एक साथ ही महाव्रतों की दीक्षा लेते हैं। लेते डायरेक्ट महाव्रतों की ही दीक्षा है। जब उनके वैराग्य का नियोग बनता है तो वह लेंगे तो महाव्रतों की ही दीक्षा लेंगे, अन्यथा छोटे मोटे नियम उनके पलते ही हैं,
लेने की और फिर कहीं पर लिखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। लिख लो कितने नियम लिए, किस बरस में लिए, किसके सामने लिए, किसके पास लिए, यहाँ से आगे लिखते जा रहे हैं। बहुत लंबा समय होने से पीछे से स्याही फैलती जा रही है, फिर दूसरी कॉपी में उतार लो, ये करो वो करो। ये तो हमारे तुम्हारे लिए है, तीर्थंकरों के लिए नहीं। तीर्थंकर रहेंगे तो घर में रहेंगे, और जिस समय गृह त्याग का उनका नियोग बनेगा तो डायरेक्ट महाव्रतों की दीक्षा ही लेंगे। उनका पुरुषार्थ श्रेष्ठतम होता है। धर्म पुरुषार्थ के रूप में वो निचली अवस्था से शुरुआत नहीं करेंगे, श्रेष्ठतम पुरुषार्थ होगा, और संकल्प के रूप में तीर्थंकर महाव्रतों को ही धारण करते हैं। इसके बिना संभव नहीं, यह सिद्धांत है। तो इस तरह से वो भले ही व्रतों को, नियम को ना लें, देश व्रतों को, छोटे मोटे नियमों को ना लें, पर उनकी चर्या ही उस रूप में बन जाती है। अभक्ष का कोई काम नहीं, अनीति अन्याय का कोई काम नहीं। आज की घर गृहस्थी में जो तुम्हें 1000 बार सोच विचार करके नियम लेना पड़ते हैं, उनका वो कोई काम नहीं। स्वयं इतनी अच्छी चर्या, इतनी उत्कृष्ट चर्या कि ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल वृत्तियों जैसा जीवन अपना बिता रहे हैं। तो इस तरह से वो अपना एक ज्ञान का उपयोग करते रहते हैं। बिना नियम लिए ही उनकी चर्या चलती रहती है, और यही श्रेष्ठता उनके श्रेष्ठतम पुरुषार्थ को साबित करती है। अंतिम आज की नीति है, ननाग्निमात्रं भवमुक्ति हेतुश्चित्तस्य नैर्ग्रन्थमपीति शास्त्रं गवादयो ये पशवोऽपि नग्नास्त्रस्ता कथं स्योमन्यथा स्यात्। आचार्य श्री कहते हैं, मात्र नग्नता संसार से मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर की नग्नता ही मुक्ति का कारण नहीं है। चित्तस्य नैर्ग्रंथम अपि इति शास्त्रम, शास्त्रों में कहा गया है कि मन की निर्ग्रंथता का होना भी जरूरी है। बाहर से दिगंबर मुद्रा होना बहुत अनिवार्य तो है ही, लेकिन अंतरंग से भी निर्ग्रंथता का भाव रहना बहुत जरूरी है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं है तो ये गवादया पशुआपि, ये गाय आदि पशु भी तो नग्नाह नग्न है, किंतु कथम त्रस्तासु, कैसे दुखी दिखाई देते हैं। इतना होने के बाद भी कितने परेशान, कितने त्रस्त दिखाई देते हैं वो। शिवम स्यात्, उनके लिए उस अवस्था से मुक्ति नहीं। इसलिए बहिरंग परिग्रह के त्याग के साथ साथ अंतरंग परिग्रह का त्याग होना भी जरूरी है। अनुवाद देखिएगा क्या लिखा है अनुवाद में, नग्न दिगंबर तन से होना केवल यह पर्याप्त नहीं, किंतु विमलता साथ रहे वह मन की कहते आप्त सही। ऐसा यदि ना स्वान सिंह पशु नग्न सदा है सुखित बने, किंतु कहाँ बेसुखित बने हैं रहे निरंतर दुखित घने। त्रियंच पशु पक्षी सुखी कहाँ हो पा रहे हैं। क्लेश हैं, कसाय हैं, आकुलताएं हैं, व्याकुलताएं, क्योंकि उनके साथ असंयम लगा हुआ है। संयम के बिना सुख नहीं, संयम के बिना शुद्धता नहीं। और ऐसे संयम की चर्चा करते हुए समस्त शास्त्रों में बाह्य अभ्यंतर, बाहरी और भीतरी दोनों तरह के संयमों की चर्चा की जाती है। बाह्य दिगंबरपना एक माध्यम है अंतरंग के परिणामों की विमलता के लिए, अंतरंग की शुद्धि के लिए यह एक माध्यम बनता है। केवल नग्नता ही मोक्ष का कारण नहीं है,
किंतु मन की निर्ग्रंथता भी उसके साथ कारण है, ऐसा शास्त्र में कहा है। यदि ऐसा न हो तो जो बैल आदि पशु नग्न वे दुखी क्यों हैं, उन्हें भी कल्याण अथवा मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। मन एक अपने आप में ऐसा साधन है जो शुद्धि का बहुत बड़ा माध्यम बनता है। आत्मा के परिणामों में शुद्धोपयोग की जब भूमिका बनती है तो बाहर का साधन तो बाहर का साधन ही रह जाता है, यथार्थ का साधन तो हमारे अंतरंग का भावों का साधन रहता है। ऐसी नीतियाँ जो बार बार हम सभी को ये प्रेरणा देती हैं कि व्यवहारिक जीवन में भी कैसे कैसे उदाहरण घटित होते हैं और तत्व की बात को हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। आज की नीतियों में पहली बात तो ये आई कि हमारे मन में, हमारे भावों में गुण ग्रहण करने का भाव रहे, और जब गुण ग्रहण करने का भाव होता है तो फिर हमारे को अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। असल में सामने वाला कैसा है ये तो बात की बात है, देखने का नज़रिया हमारा कैसा है वो महत्व का रहता है, और नयन पर लगे हुए उपनयन के अनुसार ही वस्तु हमारे लिए दिखाई देती है। मान लीजिए सामने कोई लाल लाल भी है, और यदि हमने हरा चश्मा लगा लिया तो लाल वस्तु फिर हमें कैसी दिखेगी। आँखों में यदि पीलिया रोग हो गया तो सफ़ेद सफ़ेद चंद्रमा भी कैसा दिखेगा, पीला पीला। इसके लिए हमको अपने अंतःकरण में शुद्धता लाने की ज़रूरत है, और जब सम्यक दर्शन की भावना में जब हम अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति जब एक वात्सल्य का भाव रखेंगे तो हमारे को अच्छाइयाँ ग्रहण करने का भाव आएगा, और यदि क्वचित कदाचित कहीं पर कोई कमी बुराई रहती है या दिखती है तो भी उसमें हम मध्यस्थ भाव रखें, उसमें रुचि ना लें, निंदा बुराई आदि में ना पड़ें, क्योंकि निंदा बुराई करने से अनावश्यक पाप का आश्रय होता है। सामने वाला जो भी है जैसा वो अपने कर्म से तो करता ही है, हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम रुचिवंत होकर के यदि उसमें घुलते मिलते हैं तो हमारा भी अहित होता है, और ऐसे हमारे अहित से अपन को बचा करके मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक बार यदि कोई भव्यात्मा सिद्ध बन जाए तो लौट करके पुनः संसार में वो आती नहीं है। बालक और वृद्ध का उदाहरण देकर के भी इसी बात को समझाया है नीति में कि ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति में बहुत अंतर देखा जाता है। एक की वृत्ति मोहासक्त अज्ञानता को लेकर के होती है, और वहीं पर उसी तरह से रहते हुए और वही कार्य करते हुए ज्ञानी की विवेकवान होने के कारण उसकी वृत्ति उदासीनता को लेकर के होती है, और अंत में तन की नग्नता के साथ साथ भावों की, परिणामों की निर्ग्रंथता, नग्नता भी मोक्ष मार्ग का कारण बनती है। और मोक्ष मार्ग का कारण तो क्या, मोक्ष मार्ग ही है, और मुक्ति का कारण बनती है। इस तरह की इन नीतियों के द्वारा गुरुवन ने हम सभी को विशेष प्रेरणा दी है। सुनीति शतक एक सरल ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है, पद्यानुवाद भी है, बार बार इसका स्वाध्याय करने का मन होता है, और मुझे ऐसा लगा कि इसकी चर्चा आप सभी के बीच में यहाँ से ही शुरू नहीं की, पहले से ही हमारा स्वाध्याय इसका चल रहा था, तो कुछ संदर्भ बना करके कुछ नीतियों पर प्रवचन विषय रखा जाए, इसी शुभ भावना से समय आपका हो गया है। विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। आप सभी को मोक्ष मार्ग से संबंधित धर्म की नियमावली को लेकर सम्यक नीतियां प्राप्त हो रही हैं। कल के दिन आपने जिन नीतियों के संदर्भ में सुना था
वो नीतियाँ परमार्थ का संदेश देती हैं। संसार में रह कर के भी हम संसार से परे होने के लिए कैसे विचार, कैसा व्यवहार, यूं कहें कि आचार विचार को कैसा बनाएं, ये नीतियों में समाहित है। सुनीति शतक में गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं, अगली नीति है, गंतुम लयम स्वात्मनि तेस्ति वांछा त्यार्जवम चेतसि संसृतं स्यात् वक्रागतिर्यद्यपि सोरगाणां बिलप्रवेशे सरलैव दृष्टा। एक उदाहरण और सिद्धांत की बात। सिद्धांत ये है कि जो भव्यात्मा अपने स्वरूप में लीन होने का भाव करता है, उसे सरलता की साधना करना पड़ेगी। गुरुवर आचार्य श्री इस नीति में कह रहे हैं कि सरलता को साधे बगैर आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो ही नहीं सकते। यह नीति जैन परंपरा के मूल सिद्धांतों से मेल खाती है, क्योंकि 10 धर्मों का विश्लेषण करते हुए आचार्य महाराज ने, आचार्यों ने आर्यो धर्म की भी चर्चा की है। आर्यो धर्म का मतलब क्या है? सरलता का धर्म, सहजता का धर्म, मन वचन और काय की एक रूपता का धर्म। वैषम्यता, विषमता कभी कभी प्राय करके संसारियों में देखने में आती है,